मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बर्ड फ्लू की दहशत बरकरार है। देश में पहली बार यहां पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। यह वायरस चिकन के जरिए उनमें पहुंचा था। जिन दुकानों से लाकर पालतू पशुओं को चिकन खिलाया जा रहा था, जांच में वहां की मुर्गियों में बर्ड फ्लू वायरस मिला है। वायरस से अब तक जिले में 622 बिल्लियों की मौत हो चुकी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू से पालतू बिल्लियों की मौत के बाद चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। 30 दिन के लिए मटन, चिकन और अंडों की खरीदी बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही संक्रमित क्षेत्र की सभी मटन और चिकन की दुकानों को सील कर दिया गया है। दरअसल जिले में पिछले दिनों करीब 18 बिल्लियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 15 जनवरी को 4 और 22 जनवरी को 3 बिल्लियों के सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे। 31 जनवरी को आई रिपोर्ट में इनमें से 2 पालतू बिल्लियों के सैंपल H5N1 पॉजिटिव मिले थे। देश में ऐसा पहली बार है जब घरेलू बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। अपनी दुकान के पास फटाफट अपने पास दुकान पे खड़े हो। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने इस पोल्ट्री फार्म के आसपास 10 किलोमीटर का क्षेत्र संक्रमित घोषित किया है। जिले में लगातार बिल्लियों की मौत के बाद जागे प्रशासन ने जब बर्ड फ्लू के वायरस की जांच कराई तो पता चला कि बिल्लियों में बर्ड फ्लू का वायरस पॉजिटिव है। शनिवार को मौकेड़ क्षेत्र के एक पोल्ट्री फार्म से जांच के लिए भेजे गए मुर्गियों के सैंपल पॉजिटिव आ गए हैं, जिसके चलते पूरे जिले में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिससे पोल्ट्री फार्म के सैंपल पॉजिटिव आए हैं, वहां अंडे और मुर्गियों को नष्ट करने की कार्यवाही की जा रही है। ये काफ़ी पुराना मामला है। ये 15 जनवरी को कुछ बिल्लियों के अब ज़्यादा बीमार होने की खबर आई थी वेटनरी डिपार्टमेंट में। उस समय सैंपल लेकर के लैब भोपाल भेजे गए थे। उसके बाद 22 जनवरी को भी लिए गए। तो थोड़ा सा एबनॉर्मल जब ये लगा तो फिर वहाँ से भोपाल से जो लैब की टीम आई, उन्होंने 31 जनवरी को बर्ड्स के जो मतलब मुर्गियों के सैंपल लिए। उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट 9 फरवरी को आई, जिसमें कि 3 बिल्लियाँ H5N1 का वायरस उसमें मिला, जिसको आप बर्ड फ्लू बोल रहे हैं। साथ ही 2 विक्की चिकन सेंटर और एक और चिकन सेंटर था जो नोवेल्टी, उनके बर्ड्स के जो सैंपल लिए थे उसमें से 3 या 4 बर्ड्स के सैंपल भी पॉजिटिव आए थे। दोनों ही रिपोर्टें 9 तारीख को आई थी। 10 तारीख को इसके आधार पर ही एक जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसके हिसाब से एक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किया गया। 1 किलोमीटर के एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया और 10 किलोमीटर एरिया को सर्विलेंस एरिया बनाया गया था। इसमें नियम ये होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में इस तरह की जो पोल्ट्री या पोल्ट्री से जुड़े हुए उत्पाद हैं वो उसमें अवेलेबल नहीं होने चाहिए। इसके कारण उस समय 750 मुर्गियों की कलिंग की गई थी और लगभग 38,000 अंडे
विनष्ट किए गए थे। उसके बाद जो उसका सोर्स था, जो पोल्ट्री चिकन सेंटर्स थे, एक पोल्ट्री फार्म था बड़गोना विलेज है मोके ब्लॉक में, वहाँ पर भी हम लोगों ने सैम्पलिंग कराई थी। उन सैंपल्स में पॉजिटिव आने पर उस पोल्ट्री फार्म के में भी 500 मुर्गियाँ उस समय अवेलेबल थी। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उनकी कलिंग करके उनको डिस्पोजल किया गया सेफली, और उस पोल्ट्री फार्म को सील किया गया सैनिटाइज करके। रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एमपी को भेजी गई है। ये जो आपने बात की कि बिल्लियों में कैसे म्यूटेट हुआ, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है, क्योंकि जो बिल्ली के पालने वाले लोग थे वो चिकन वाला भी काम करते थे। तो वो कच्चा चिकन जो उन्होंने खिलाया, डॉक्टर्स के कहने के अनुसार कि वो जो कच्चा चिकन बिल्लियों ने खाया उसके आधार पर वो बिल्लियों में उसका वायरस गया, उसमें पॉजिटिव रहा। वर्तमान में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जितने भी ह्यूमन सैंपल्स हमने 65 भेजे थे, जो चाहे वो चिकन सेंटर के थे, पोल्ट्री फार्म संचालक थे, सभी के इससे नेगेटिव आए हैं सैंपल्स। ह्यूमन में अभी ये बिल्कुल कोई खतरे की स्थिति नहीं है। और वर्तमान में जो सर्विलेंस एरिया है ज़िले के 10 किलोमीटर के एरिया में, जो एपिसेंटर है उसके आसपास भी कहीं पर भी इस तरह के सिम्टम्स किसी भी पोल्ट्री फार्म में आज नहीं है, और ना ही किसी मैमल्स में हैं, जैसे अब बिल्ली है, कुत्ते हैं, या जो भी पालतू पशु हैं, किसी में भी वर्तमान में ऐसी सिचुएशन छिंदवाड़ा ज़िले में नहीं है। छिंदवाड़ा जो कैट फैमिली के कुछ एनिमल्स हैं, जो मुझे मेरी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में कुछ ऐसे सैंपल्स उनको पहले शायद मिले हैं। उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो भी काम किया हो उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट छिंदवाड़ा में जब से हमें जैसे ही पता चला था, सेम डे, बल्कि हमने नाइट में ही कलिंग और उसका सीलिंग या सैनिटाइजेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। छिंदवाड़ा पूरी तरीके से सेफ़ है, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि केवल छिंदवाड़ा ज़िले में ही रेस्ट्रिक्शंस हैं जो अभी लगभग ख़त्म होने की स्थिति में हैं। 21 डेज़ का उसमें रेस्ट्रिक्शन पीरियड होता है, वो ख़त्म होने की हालत में आ रहा है, क्योंकि 10 तारीख को हमने रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किया था, सैंपल उस समय रिपोर्ट आई थी। तो 10 के बाद 21 डेज़ उसके हो जाएंगे 2 तारीख को। उसके बाद फिर हम पुनर्विचार करेंगे। उसके लिए हमने दोबारा जो एक प्रोटोकॉल है कि सैंपल लेकर के भेजना है, जो सर्विलेंस एरिया के पोल्ट्री फार्म है, वो सैंपल हमने कलेक्ट करके लैब भेजे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके बाद इस बात पे पुनर्विचार किया जाएगा। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि फिलहाल छिंदवाड़ा पूरी तरह सेफ है, डरने वाली कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।